अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इग्निटेड कंसेप्ट में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। हम ये डिफरेंट बेसिक इकोनॉमिक्स के डिफरेंट बेसिक लेवल के इकोनॉमिक्स के हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को इन कंसेप्ट में डिफ़िकल्टीज हैं। क्या ये सिमिलर हैं, क्या ये इनकी डेफिनेशन क्या है, इन सब का एक ही मीनिंग है, या कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम है। तो आज हम इन टॉपिक्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में इसको आपको बताएंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आपको डिफिनेशन बताएंगे, ग्राफिकली बताएंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला आ गया कंज्यूमर बिहेवियर। The behavior of people with regarding to selection, purchasing and consumption of goods and services for satisfaction of their wants is known as consumer behavior. Consumer behavior से मतलब लोगों का वो behavior, वो attitude जो किसी चीज़ को select करने में, उसको purchase करने में और उसको consumption करने में इस्तेमाल करते हैं for सिलेक्टिंग अ गुड या सर्विसेज की सर्विस या गुड को सिलेक्ट करने में, फिर उसको परचेज, फिर उसके बाद कंजम्पशन फॉर सेटिस्फाई देयर ओन वांट्स, अपनी वांट को, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के पर्पज़ के लिए, उसको सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए किस चीज़ को ख़रीदना, सिलेक्ट करना, फिर उसके बाद उसे ख़रीदना, फिर उसको इस्तेमाल करना। ठीक है, इस बिहेवियर को हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। और कंज्यूमर किसे कहते हैं? कंज्यूमर वो पर्सन, ह्यूमन जो किसी चीज़ को इस्तेमाल करता है, ख़रीद के इस्तेमाल करता है, हम इकोनॉमिक्स में उसे कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है और बड़ी इजी है। ये किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना, परचेज करना, उसको इस्तेमाल करना, लोगों का ये बिहेवियर को, इस बिहेवियर को हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यूटिलिटी। Utility in economics, utility is the want satisfying power of something, या फिर हम यूटिलिटी को ऐसे कह सकते हैं, यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ गुड और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ठीक है, किसी भी चीज़ या सर्विसेज को जब इस्तेमाल करें, उससे किसी ह्यूमन की कोई ह्यूमन वांट पूरी हो, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं सिंपल इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल जब हम कोई फ्रूट खाते हैं, या कोई एक क्लॉथ पहनते हैं, या शूज़ ख़रीद के उसको जब इस्तेमाल करते हैं, या जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं, ठीक है, या जब हम स्टडी करते हैं, तो ये सारी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज आ गई। जब इनको हम इस्तेमाल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसके बदले हमारी कोई ना कोई वांट पूरी होगी। ठीक है, तो ये उस गुड की यूटिलिटी है। ठीक है, जो किसी ह्यूमन की वांट या ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ गया टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इज अ टोटल सेटिस्फेक्शन अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम अ कंज्यूमर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड। कि एक कंज्यूमर एक गुड को जो टोटल क्वांटिटी इस्तेमाल करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ सामने 10 गिलास पड़े हुए हैं, एक गिलास पिया उससे 10 यूटिलिटी मिली, दूसरा गिलास पिया उससे 20 यूटिलिटी मिली, तीसरा गिलास पिया उससे 8 यूटिलिटी मिली। इन तीनों यूटिलिटी को जब आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मींस इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ गुड। मार्जिनल यूटिलिटी से मुराद कि जब आप किसी गुड का एक और एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आएगा, इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। कि क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज है, इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद जीरो यूटिलिटी, इट्स मीन द कंज्यूमर हैज नो फर्दर डिजायर फॉर द गुड्स, इज कॉल्ड जीरो यूटिलिटी। जब कंज्यूमर एक चीज़ को लगातार कंटिन्यूस इस्तेमाल करे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे
यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी तो उसके बाद कंज्यूमर उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे ज़ीरो यूटिलिटी, ठीक है। तो अब हम टेबल की फॉर्म में देखते हैं। हमारे पास एक फ्रूट है जिसमें क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 और अब इसकी टोटल यूटिलिटी है। जब हमारे पास एप्पल ज़ीरो था तो उसकी टोटल यूटिलिटी ज़ीरो, मार्जिनल यूटिलिटी तो चेंज हुई ही नहीं, ठीक है। तो जब हमारे पास हमने एक यूनिट इंक्रीज किया क्वांटिटी ऑफ एप्पल तो तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास आ गई 8, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास आई 8। कैसे? 1 माइनस 8 माइनस 0 8 एंड 1 माइनस 0 1, 8 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास आ गई 8, ठीक है। तो जब हमने एक और यूनिट इंक्रीज किया, कंज्यूमर ने एप्पल का एक और यूनिट इस्तेमाल किया, क्वांटिटी इस्तेमाल की, तो टोटल यूटिलिटी हमें मिली 14 और मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिली 6। कैसे? 14 माइनस 8 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 1, 6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 6। ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। टी यू माइनस टी वन, टी यू माइनस टी यू वन एंड Q2 माइनस Q1। इसी तरह कंज्यूमर ने एक और यूनिट इस्तेमाल किया तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ गई 18। मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास कितनी आ गई? 4। 18 माइनस 14 4 एंड 3 माइनस 2 1, 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 4, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यू इस्तेमाल करते करते मैक्सिमम जो कंज्यूमर ने जब 4 यूनिट एप्पल के इस्तेमाल किए तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास आ गई 20, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो ये हमारे पास आ गई 2, ठीक है। अब एक ऐसी स्टेज आ गई कि टोटल यूटिलिटी हमारे पास मैक्सिमम है, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास 0 है। इस स्टेज को हम कहेंगे ज़ीरो यूटिलिटी, ठीक है। और जब कंज्यूमर ने एक और यूनिट इस्तेमाल किया एप्पल का तो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होगी? डिक्रीज, और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल की फॉर्म से टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल आ गया, ठीक है। अब ग्राफिकल देखते हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफिकल में हम एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे? क्वांटिटी। हमारे पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6 से एप्पल से, ठीक है। तो और वाई एक्सिस पे हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हम ड्रा करेंगे, ठीक है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, मिनिमम हमारे पास -2 थी और मैक्सिमम हमारे पास 20 थी, ठीक है। तो जब हमारे पास 0 थे तो टोटल यूटिलिटी भी 0, मार्जिनल यूटिलिटी थी नहीं, और जब हमने एक यूनिट और इस्तेमाल किया तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी 8 होगी, मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारे पास 8 होगी। जैसे ये देखें 8 और 8। उसके बाद जब 2 यूनिट हो गया तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास 14, मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास 6। तो ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी 14, मार्जिनल यूटिलिटी 6। करते करते मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 है और टोटल यूटिलिटी हमारे पास 20 है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगर इसके बाद कंज्यूमर एक और यूनिट इस्तेमाल करेगा तो हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। पहला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज फाउंड फ्रॉम टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हम किससे फाइंड करते हैं? टोटल यूटिलिटी से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारे पास है ये टोटल यूटिलिटी का स्लोप बता रहा है कि हमारे पास टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। उसके बाद इफ द टोटल यूटिलिटी इंक्रीज इट्स मीन द मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव। अब ग्राफिकल भी हम दे सकते हैं, जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी भी पॉजिटिव है। टेबल में देखते हैं, जब तक टोटल यूटिलिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और उसके बाद व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी 0। जब हमारे पास टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। ये भी देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम है, ठीक है, कि लास्ट स्टेज है, इसके बाद कंज्यूमर और यूनिट किसी भी गुड के इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस टाइम हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। उसके बाद
लास्ट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज टोटल यूटिलिटी नेगेटिव। ग्राफिकली जब मार्जिनल टोटल यूटिलिटी हमारे पास कम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी इधर हमारे पास नेगेटिव होगी। ठीक है, टेबल में देखते हैं, जब टोटल यूटिलिटी हमारे पास 20 से कम हो गया 18 होगी तो उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होगी। तो ये आज हमारा बेसिक लेवल का टॉपिक था, बेसिक इकोनॉमिक्स का। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और सब इस इमोजी की तरह हैप्पी रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कोई भी प्रॉब्लम हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।